मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने मधुपुर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुमकिन है कि बंगाल चुनाव से पहले मधुर उपचुनाव करा लिया जाए। हालांकि अभी मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने मधुपुर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पहले से ही संपन्न कर लिया है। उपचुनाव के लिए जितनी संख्या में ईवीएम की जरूरत है वो सब कुछ बैठक करके सुनिश्चित कर लिया गया है। तारीख का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग को करना है और जैसी तारीख का ऐलान किया जाएगा निर्वाचन विभाग उपचुनाव में जुट जाएगा। निर्वाचन आयोग का वो निर्देश के अनुसार क्या तैयारी है हम लोग का भी करवा रहा है। वो ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग भी हो चुका है। अनेक तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसमें। अभी डेट के बारे में अभी कुछ हम लोग के पास कोई सूचना नहीं, इसलिए डेट होने के बाद बाकी चीज आप लोग बताएंगे। हालांकि राजनीतिक तौर पर मधुपुर उपचुनाव की गतिविधियां शुरू नहीं हुई है, मगर फिर भी जेएमएम के मुताबिक चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले। जेएमएम का संगठन चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। जेएमएम को लगता है कि मधुपुर की सीट पर उसका कब्जा बना रहेगा। एक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर में आपको अगर कोई विधानसभा का सीट हो या लोकसभा का सीट हो अगर खाली होता है तो वहाँ पर आपको चुनाव कराना है। तो उसी को लेकर के चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, पार्टी अपने स्तर से तैयारी वहाँ कर रही है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव आयोग जब भी चाहे चुनाव करा ले, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहेगी। मधुपुर पर पिछले बार हाजी हुसैन अंसारी को बहुत सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा था। बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े और आजसू के कैंडिडेट को अप्रत्याशित मत मिले थे। इस बार बीजेपी और आजसू तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। और ऐसे में आजसू उस सीट के लिए दावेदारी करेगी और अगर ऐसा होता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।